नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट पेपर जो लीक हुआ उसकी वजह से पूरा देश शॉक में है। शॉक में इसलिए है क्योंकि आप सोच के देखिए 22 लाख से ज़्यादा छात्र इसका एग्ज़ाम देते हैं। कितने सपने होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक झटके में बोल दिया जाता है कि पेपर लीक हुआ है, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको रद्द किया जाता है। कितना बड़ा मेंटल प्रेशर बनेगा। अब इसको लेकर हुआ क्या है कि एक तो सरकार ने इसका जो नया डेट निकाला है री एग्ज़ाम का, वो तो 21 जून कर दिया है, लेकिन यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम को एक पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। अब अगले बार, मतलब ये वाला तो नहीं, जो री एग्ज़ाम होगा वो तो जैसे हो रहा था वैसे ही हो पाएगा, लेकिन उसके बाद अगले सेशन से जो एग्ज़ाम है वो फिजिकल वाला पूरा सब कुछ हट जाएगा। पूरी तरह से अब इसको ऑनलाइन किया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, नो OMR शीट्स नीड टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, सेज धर्मेंद्र प्रधान। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो चेन ऑफ कमांड होता है उसमें बड़ी दिक्कत आई है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली आज 15 मई रात 12 बजे तक 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिल रही है। इन सभी यूपीएससी कोर्सेज में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एक स्टेज की तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने अनाउंस क्या किया है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि अगले साल से नीट विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे जी के एग्जाम होते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, SSC के एग्जाम हो गए, तो उसी प्रकार से इसको भी यहां पर ऑनलाइन किया जा रहा है। इस मूव का मेन मकसद यही है कि जो पेपर लीक हो रहा था, ऑर्गेनाइज्ड मैल प्रैक्टिसेस चल रहा था, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। गवर्नमेंट ने माना है कि हाँ, यहां पर एग्जामिनेशन प्रोसेस में ब्रीच हुआ है। CBI इसकी पूरी तह तक जा रही है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन NTA का जो रिफॉर्म था वो अनअवॉइडेबल था। फाइनली ये चीज करना ही था और इसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है। मतलब आप सोचिए, कोई भी मेडिकल फील्ड हो भारत के अंदर, MBBS, BDS, आयुष, सभी में ये एक सिंगल एग्जाम होता है जिसके तहत आपको एंट्री मिलती है। 23 लाख लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम भरते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में एग्जाम दिए जाते हैं, नेशन वाइड लॉजिस्टिक होता है। इसकी वजह से नीट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। और यहां पर इसमें अगर चेंजेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी हुआ क्या था। देखो, यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि कमांड चेन वाज ब्रीच्ड। अब देखिए, होता क्या है ना कि जो फिजिकल एग्जाम होते हैं, मान लीजिए नीट की अगर हम बात करें, तो पहले क्वेश्चन पेपर को क्रिएट किया जाता है। कुछ पैनल होता है छोटा सा, वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्रिएट करता है। फिर यहाँ पर दूसरा पैनल होता है, पूरी टीम होती है जो क्वेश्चंस की एक्यूरेसी को चेक करती है, डिफिकल्टी बैलेंस को देखती है, डुप्लीकेशन को देखती है, सिलेबस कवरेज को देखती है। फिर उसके बाद उसको इनक्रिप्ट किया जाता है और प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है, और डिजिटली इनक्रिप्टेड होता है, सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है ताकि वहाँ से कोई लीकेज ना हो। फिर यहाँ पर उसकी सिक्योर पैकेजिंग होती है। क्वेश्चन पेपर, इतने लाखों क्वेश्चन पेपर बनते हैं, उसको प्रॉपर पैकेज किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, और सोचिए ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश भर में आपको करना है बहुत ही सिक्योर तरीके से। फिर इसके बाद क्या होता है कि जिस दिन एग्जाम होता है उसके कुछ ही देर पहले पेपर उस एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है। और यहां पर ओपनिंग प्रोटोकॉल यही है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने यहां पर एक फिक्स टाइम में जो पेपर है, पैकेट है, उसको फाड़ा जाता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना था कि ये जो पूरा कमांड, चेन ऑफ कमांड है ना, इसी में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया है। किसने क्या किया अभी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर CBI ने कई लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें कुछ अहम जानकारी भी आ रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, सभी नीट के बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि नीट UG का जो एग्जाम है उसको रीस्केड्यूल कर दिया गया है। 21 जून को आपको यह पेपर देना है। ध्यान रखिएगा, ये जो 21 जून का पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। जैसे आपने अभी एग्जाम दिया था वैसे ही ये एग्जाम होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम की हम बात कर रहे हैं वो अगले साल से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 21 जून को जो री एग्जाम
किया जाएगा उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा फी पे नहीं करना है, सरकार का कहना है, क्योंकि ये उनकी गलती है तो इसलिए एक्स्ट्रा फी स्टूडेंट्स को नहीं पे करना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर चाहें तो अपने शहर को भी चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास मौका है। अगर आपने दिल्ली एग्जाम दिया, मुंबई देना चाहते हैं, इलाहाबाद दिया, मतलब प्रयागराज दिया, कहीं और देना चाहते हैं, तो वो सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा 15 मिनट्स मोर आपको मिलेगा, जितना भी आपको समय मिलता है नीट के एग्जाम में उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा सभी बच्चों को दिया जाएगा। और सरकार का ऐसा कहना है कि क्योंकि उनको स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, अब यहां पर हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन कम आए, प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसीलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि जो पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं वो इतना इतना वल्नरेबल क्यों होते हैं, क्यों अक्सर उसमें चीटिंग वगैरह की खबरें आती हैं? क्या है ना कि पहले आपको क्वेश्चन सेट करना है, प्रिंटिंग के लिए भेजना है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रांग रूम में आपको रखना है, स्टोरेज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि सब कुछ फिजिकल प्रोसेस है। अब किसी भी स्टेज में ह्यूमन करप्शन आ सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और स्पेशली भारत जैसे देश में तो ये बहुत ज्यादा, आप सब जानते हो, क्योंकि यहां पर एथिक्स और वैल्यूज की कोई बहुत ज्यादा कद्र करता नहीं है। अल्टीमेटली यहां पर किसको क्या फायदा मिल रहा है, मेरी रोजी रोटी चलती रहे, सब वैसे ही चल रहे होते हैं। और यही बड़ी दिक्कत है कि इस तरह के एग्जाम्स में अक्सर यहां पर बड़ी धोखाधड़ी देखने को मिलती है। अच्छा, भारत की जो पेपर लीक इकोनॉमी है वो भी समझिए। पिछले कुछ दशक से आप देखोगे तो बार बार लीक की खबरें सामने आ रही हैं। नीट, यूजीसी नेट, पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट, हर जगह। और इसका एक बड़ा अंडरग्राउंड इकोनॉमी डेवलप हो गया है, जिसके अंदर चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, साइबर ऑपरेटर्स हो, करप्ट इंसाइडर्स हो, प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, मिडिल मैन हो गए, सब कोई, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। ये काफी बड़ा एक नेटवर्क बन गया है और काफी सारा पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। अच्छा, नीट ही क्यों यहां पर क्रिमिनल नेटवर्क्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है? क्योंकि आप समझिए इसका स्केल बहुत बड़ा है, फायदा बहुत ज्यादा है करप्शन करने वालों को। 23 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और 1 लाख एमबीबीएस सीट्स हैं बस। उसके हिसाब से आप सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, पेरेंटल स्पेंडिंग बढ़ जाती है, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे को टॉप इंस्टीट्यूट मिले। तो अब होता क्या है, इसका इकोनॉमिक इंसेंटिव समझिए। अगर आपको गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है तो इसकी वजह से आपको जब प्राइवेट कॉलेज में जाओगे एमबीबीएस करने, तो वहां पर आपको 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो कई बार फैमिलीज ये सोचती हैं कि इससे अच्छा है कि चलो 10-15 लाख, 25 लाख रुपए में मतलब 5-7-10 लाख जितना भी पे करना हो, हम पेपर को निकलवा देते हैं। तो पेपर लीक हो जाएगा, हमारा बच्चा फर्स्ट आ जाएगा, मतलब उसको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये एक्चुअली चक्कर होता है कि इंसेंटिव मिल जाता है ना आपको, अगर आप प्राइवेट में जाओगे इतना खर्च करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, सीबीटी की वजह से क्या चेंजेस हो सकता है? देखो, सीबीटी क्या पेपर लीक नहीं करेगा? समझिए, सबसे पहला तो इसमें कि फिजिकल पेपर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको पेपर तो ट्रांसफर करना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन करना नहीं है, वहां पर लीकेज का पूरा मामला हट गया। प्रिंटिंग जो पैकेट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है यहां पर इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन डिलीवरी। आज का तो एआई का जमाना है, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। मतलब कहने का मतलब ये ब्लॉकचेन वगैरह के थ्रू आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो डिजिटल क्वेश्चन है वो सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई भी उसका एक्सेस ना कर सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। फिर क्या है, दूसरा, जब आप ऑनलाइन बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसके बगल में जो बच्चा बैठा है ना, तो वो कुछ भी कर ले, वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। अभी मान लो आपका वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 99 हो, तो इसकी वजह से यहां पर शफल हो जाते हैं ऑप्शंस, और यहां पर मास चीटिंग वगैरह के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। फिर इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लॉगिन जो ट्रैकिंग हो गया, हर एक स्टेज पर आपकी निगरानी होगी ताकि लीकेज ना हो। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि टेक्निकल ग्लिचेस डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऑनलाइन एग्जाम में दिया गया, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें पता चलता है कि मतलब मान लो 100 बच्चे हैं, तो जिसमें से 50 बच्चों को बड़ा कोई दिक्कत नहीं हुआ, डिफिकल्टी नहीं फेस करना पड़ा, उन्होंने एग्जाम दे दिया। लेकिन वहीं बाकी के 50 के जो कंप्यूटर्स हैं वो धीरे हो गए, फ्रीज हो गया स्क्रीन, लॉगिन फेलियर हो गया, सर्वर क्रैश हो गया। तो ये सब जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो सरकार को देखना होगा। अच्छा, नीट क्या जी मेन की तरह होने जा रहा है, जो जी मेन वाला एग्जाम होता है? ऐसा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी उस मॉडल को फॉलो कर रही है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो जी मेन का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। तो जी मेन में ऑलरेडी सीबीटी यूज होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं, इंक्रिप्टेड डिजिटल पेपर होता है, कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, नीट एग्जाम
और भी बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, तो वो कंडक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। डीपर स्ट्रक्चरल इशू समझिए, भले ही सरकार कितना भी कंप्यूटर कर दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इशू जब तक नहीं सॉल्व होगा, और वो स्ट्रक्चरल इशू क्या है? स्कैरसिटी का। भारत में अगर आप देखोगे, बच्चे तो बहुत बैठते हैं एग्जाम में, लेकिन मेडिकल सीट्स कितनी हैं? बहुत कम है। कंपटीशन बहुत है, सोशल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो यही तरीका मिल जाता है, जब जहाँ तक डिमांड है ना, जब लोगों का डिमांड आएगा कि भाई कुछ ना कुछ तरीका निकालो मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, डिमांड आएगा तो कहीं ना कहीं से सप्लाई निकलेगी। कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होंगे समाज में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी कुछ ना कुछ चीटिंग कराने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये डीपर स्ट्रक्चरल इशू है जो कि रिजॉल्व करने की जरूरत है। और फ्यूचर क्या हो सकता है, रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर में? एआई का जमाना है, उसका इस्तेमाल करिए। बायोमेट्रिक, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्वेश्चन बैंक डायनेमिक जनरेशन टाइप का होना चाहिए। जो सर्वर आइसोलेशन है वो होना चाहिए ताकि कोई एक्सेस ना कर सके। मतलब कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि चीटिंग एकदम ना के बराबर हो। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी सीबीआई ने जिनको अरेस्ट किया है, कई लोगों को अरेस्ट किया है नीट पेपर लीक में, तो उसमें यहां पर जो एक अक्यूज्ड है कोर्ट के सामने जाकर यह कहता है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। और यह बहुत बड़ी गंभीर सिचुएशन है। भारत में अक्सर जब भी कोई करप्शन के केस सामने आते हैं, पेपर लीक हो गया, तो छोटे मोटे लोगों को आप पकड़ लेते हो, लेकिन जो रूट कॉज है, जो बड़ा नेटवर्क चल रहा है, जो इसके पीछे का मेन पर्सन है, कौन पॉलिटिशियन है, क्या है, उसको पकड़ने की बहुत बड़ी जरूरत है। और जब तक आप वो नहीं करोगे चीजें नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए थोड़ी सी चिंता की बात है। अगर आप देखिए तो 2024 में जब नीट का मामला सामने आया था, तो उसमें सरकार एक कानून भी ले आई थी, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसमें ऑर्गेनाइज चीटिंग, पेपर लीक, इन सबको टारगेट किया गया था। पेनल्टीज भी काफी लगाई गई थी, आपको सजा होगी, जेल जाना होगा, फाइन भरना होगा, एसेट को अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इसका लागू कौन करता है? बोलने के लिए तो आप कितने भी बड़े बड़े कानून बना लो। तो देखते हैं अब आगे होगा क्या इसका। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि नीट में क्या बदलाव हो रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा एक 1857 में कुछ यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया था। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज 1857 में स्टैब्लिश हुई थी? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। स्पेशली आज रात 12 बजे तक 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और हमारे जो बैचेस होते हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।